I want to drive a car. मुकेश insists on being his own master. अब लास्ट स्टोरी में हमने देखा कि वो खुद का मास्टर नहीं है, और यहां पर जो स्टोरी बिगिन हो रही है वो हो रही है कि वो खुद का मास्टर बनना चाहता है। तो मुकेश insists on being his own master. आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। और वो क्या कहता है कि भाई मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस। अब नरेटर इस बात पे थोड़ा सा मजाक सा उड़ाती है कि तुम कुछ भी जानते हो कार के बारे में। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। और वो बिल्कुल आंखों में आंखें डाल करके बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में वो ये कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद। अब वो फिरोजाबाद से है और इसके शहर में खूब धूल उड़ती रहती है। तो अब ऐसा ड्रीम देखना उसके लिए तो एक मृग तृष्णा के जैसा है, जैसे कि रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है, थोड़ा सा और आगे पानी है और आगे पानी है, तो ड्रीम जो है वो ऐसा लगता नहीं है कि वो कभी उसका सफल हो पाएगा। Every other family in फिरोजाबाद is engaged in making bangles। अब चूड़ियां बनती है वहां पर, और ऐसा माना जाता है कि मतलब 50% लोग जो है इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस। कई पीढ़ियां बीत गई उनकी, और वो जो है इसी काम में लगे रहते हैं, चूड़ियां बनाते हैं। So it is the center of India's glass blowing industry where families have spent generations working around furnaces। भट्टियों पे काम करना पड़ता है, कांच को पिघलाना होता है, ब्लो करना होता है, वेल्ड करना होता है, वेल्डिंग ग्लासेस, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द विमेन इन द लैंड इट सीम्स। और ऐसा लगता है कि जैसे कि पूरी दुनिया की जितनी भी औरतें हैं सबके लिए चूड़ियां फिरोजाबाद में ही बनती हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। मुकेश की फैमिली भी उसी में से है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस। मुकेश के जैसे लोग अगर, बच्चे अगर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में काम करते हैं तो ये इलीगल है। और लेकिन ये बात किसी को पता नहीं है, क्योंकि वहां पे भट्टियां जो है वो हाई टेम्परेचर की होती हैं, डिंगी सेल्स होते हैं, छोटे छोटे रूम्स हैं, क्योंकि हवा नहीं लगे वरना भट्टी बुझ जाएगी। तो इसलिए जो है वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट से, जैसे कमरे से बनाए हुए होते हैं, विदाउट एयर एंड लाइट। और वहां पे ना एयर है ना लाइट। अगर कानून वहां पर लागू हो जाए तो उसके जैसे 20,000 बच्चे छूट जाएंगे इस काम से। तो ऐसा उन्होंने बोला कि इफ लॉ एनफोर्स्ड, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, जहां पर वो अपने daylight, जो दिन के जो घंटे हैं वे बिताते हैं, आफ्टर लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज। और फिर धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स। वो एकदम से चमक आंखों में आ गई कि चलो, जब नरेटर ने पूछा कि भाई कौन अपने घर लेके चलेगा, तो वो बोलता है हाँ भाई मेरा घर जो है बन रहा है, रेनोवेट हो रहा है, तो चलो मैं दिखाता हूं आपको अपना घर। तो वो मुकेश की आंखों में वो चमक थी, इसलिए वो जो है बहुत अच्छे से ऑफर करता है कि चलो भाई। मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, तो विच ही प्राउडली सेज ही इट इज बीइंग रीबिल्ट। कि जो घर है वो रीबिल्ट हो रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स। बदबूदार गलियों में से निकले, चोक्ड विद गार्बेज, सब तरफ कूड़ा बिखरा पड़ा था। Past homes that remain hovels with crumbling walls, टूटी फूटी दीवारें, wobbly doors, चरमराते हुए दरवाजे, नो विंडोज, और उनमें कोई खिड़कियां भी नहीं। Crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state। और जैसे आदिवासी लोग रहा करते थे अपने जानवरों के साथ में, वैसे ही वहां पर कोएग्जिस्टेंस था। He stops at the door of one such house। और ऐसे ही एक घर पे वो रुक जाता है। तो bangs a wobbly door, iron door
विद हिज फुट, पैर से जो है कहते हैं ना लात मार के दरवाजा खोल देता है, एंड पुशेस इट ओपन। तो वी एंटर हाफ बिल्ट शैक, है ना, एक ऐसा शैक, मतलब स्ट्रक्चर ऐसा जो है उसको हाफ बिल्ट स्ट्रक्चर बोला जा सकता है, वो उसमें एंटर करते हैं। तो इन वन पार्ट ऑफ इट, अब उसका एक पार्ट जो था वो अभी भी जैसे थैज्ड विद डेड ग्रास, घास फूस से जो है उस पे छप्पर बना हुआ था, इज अ फायरवुड स्टोव, और वहां पर जो है एक चूल्हा रखा था, है ना, और ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी कढ़ाई रखी हुई थी, सिजलिंग स्पिनिच लीव्स, उसमें पालक की पत्तियां जो है वो बॉईल हो रही थी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और बड़ी सी परातों में जो एल्यूमिनियम की थी, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और भी चॉप्ड वेजिटेबल्स थी। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। एक दुबली पतली सी यंग वुमन जो है वो पूरी फैमिली के लिए खाना बना रही थी शाम का। तो थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक, अब वो धुआं, चूल्हे का जो धुआं था वो उसकी आंखों में भर रहा था, लेकिन फिर भी वो मुझे देख के, यानी कि नरेटर को देख करके स्माइल करती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। अब बेशक वो सालों में बड़ी नहीं है, ठीक है, तो लेकिन शी हैज बिगन टू कमांड द रेस्पेक्ट एज द बहू, लेकिन एक बहू की इज्जत उसको मिलनी शुरू हो गई है ना। तो अब वो जो है इस घर की डॉटर इन लॉ है, घर की बहू है, ठीक है, ऑलरेडी इंचार्ज ऑफ 3 men, और 3 लोगों की वो जो है इंचार्ज बन चुकी है ना। अब कौन कौन है वो? उसका हस्बैंड मुकेश, और उनके फादर। वेन द ओल्डर मैन एंटर्स, अब वो उसके फादर आ जाते हैं इतने में, तो वो जो है घूंघट करते हैं, ऐसा कस्टम है। शी जेंटली विथड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस, और जो है वो घूंघट कर लेती है अपने चेहरे के ऊपर, ऐसा कस्टम है, ठीक है। As custom demands, daughters-in-law must veil their faces before male elders. So in this case, the elder is an impoverished, बेचारा गरीब बैंगल मेकर है। Despite long years of hard labor, और कई सालों तक उन्होंने बहुत मेहनत की है। पहले क्या थे? वो टेलर थे, फर्स्ट एज ए टेलर, देन अ बैंगल मेकर। तो ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, और पहले तो वो अपने घर को रेनोवेट नहीं करा पाए, और दूसरा अपने बच्चों को, 2 लड़के हैं उनके, उनको वो स्कूल भी नहीं भेज पाए, सेंड हिज 2 sons टू स्कूल। सो ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज। जो कुछ वो कर पाए वो क्या था कि भाई उन्होंने जो है अपने दोनों बेटों को जो वो जानते थे वो सिखा दिया। क्या जानते थे वो? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, इट इज हिज कर्म। अब उसकी दादी है मुकेश की, वो कहते हैं, ये तो इसका कर्म है, इसकी डेस्टिनी है, इसका भाग्य ऐसा ही है, ठीक है। अब उन्होंने खुद के हस्बैंड को अंधे होते हुए देखा। अब अंधे वो कैसे हुए थे? क्योंकि जो कांच है, जब उसको घिसा जाता है, उसको चमकाया जाता है, तो उसके डस्ट जो है थोड़ी बहुत आंखों में चली जाती है, धीरे 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 वो ब्लाइंड हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो बता रही थी कि भाई उन्होंने अपने हस्बैंड को जो है अंधा होते हुए देखा है। अब वो कहते हैं कि भाई जैसा हमारे भाग्य में लिखा है, हम ऐसे घर में पैदा हो गए, तो कैन अ गॉड गिवन लीनिएज इवन और एवर बी ब्रोकन? क्या उसको कभी भी तोड़ा जा सकता है? तो भाई गॉड गिवन है, तो भगवान ने हमें जो है ऐसे घर में डाल दिया, ठीक है। तो शी इम्प्लाइज, और वो ऐसा कहती है, born in the caste of bangle makers, तो they have seen nothing but bangles, उन्होंने तो कुछ और देखा ही नहीं, उन्होंने तो क्या देखा है, किस तरीके से बैंगल्स बनाए जाते हैं। तो बैंगल्स बनाई जाती हैं। तो इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, सब जगह फिरोजाबाद में यही बनती हैं चूड़ियां।
ठीक है, तो स्पाइरल्स और बैंगल्स रखे होते हैं, उनके ढेर लगे पड़े होते हैं। अब वो कलर्स, सनी गोल्ड, पैडिक ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर born out of the seven colors of the rainbow. So lie in mounds, ढेरों में, अनकेम्प्ड यार्ड्स में पड़े रहते हैं, और पाइल, ढेर लग जाता है ऑन फोर व्हील हैंड कार्ट्स, और वो बेचारे धकेलते हुए लाते हैं, पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ शेंटी टाउन, है ना। और जो है वो उसको लेकर के आ रहे होते हैं उसको। एंड इन द डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स। अब जैसे कि पूरी फैमिली बैठ जाती है एक तरफ, अब चूड़ियां होती हैं, पहले स्पाइरल बनता है, फिर उसको एक बार कट लगा देते हैं, फिर जोड़ते हैं, एक से दूसरी एंड को जोड़ देते हैं, तो वो पूरी चूड़ी बन जाती है। तो वेल्डिंग करते हैं, और वो colored glass into circles of bangles बन जाती है। तो their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside, और जो बाहर की रोशनी से ज्यादा उनको अंधेरे में उनकी आईज एडजस्ट हो चुकी है ना, क्योंकि वो खुले में बैठेंगे तो जो उनकी लाइट है, जो फ्लिकरिंग लैम्प्स हैं, वो बुझ जाएंगी। ठीक है, तो that is why they often end up losing their eyesight बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, और एडल्ट्स होने से पहले ही वो जो है उनकी आंखें जो है वो क्या हो जाती हैं, बेकार हो जाती, दे बिकम ब्लाइंड। So their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their sight before they become adults. सविता, अब एक यंग गर्ल है वहीं पर बैठी हुई है, पिंक ड्रेस में, एक एल्डरली वुमन भी बैठी हुई है, सोल्डर कर रही है वो पीसेस ऑफ ग्लास को। तो एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, और मशीन की तरह उसके हाथ हिलते डुलते रहते हैं। क्या कर रही है, टोंग्स की तरह वेल्डिंग कर रही है। तो आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स। अब नरेटर बोल रही है कि भाई क्या उसको पता है इन चूड़ियों की पवित्रता। शी हेल्प्स मेक, जिन में वो बनाने में मदद कर रही है। अब वो खुद ही ऐड करती है कि ये जो चूड़ियां होती हैं, ये इंडियन वुमन के सुहाग की निशानी होती है, और ऑस्पिशियसनेस, ठीक है, भाग्य को बताती है, भाग्यशाली बनाती है, लकी बनाती है इन मैरिज। सो इट विल डॉन ऑन हर सडनली, एकदम से उसको समझ में तब आएगा जब उसका खुद वो रेड व्हील में उसकी साड़ी का घूंघट करेगी, उसके हाथ में मेहंदी लगेगी, हर हैंड्स डाइड रेड विद henna एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर wrist, और जब उसी की कलाई पर जो है चूड़ियां सजेंगी या वो पहनेगी, तो रोल करेंगी, शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वो एक ब्राइड बन जाएगी, लाइक द ओल्ड वुमन beside her who became one many years ago. She still has bangles on her wrist but no light in her eyes. जो अब ओल्ड वुमन है, उनकी कलाई पर अभी भी चूड़ियां तो हैं, लेकिन आंखों में रोशनी गायब है। और एक और कंप्लेंट है उनकी, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया कभी उन्होंने लाइफ में, कभी एंजॉयड, शी हैज नेवर एंजॉयड, शी हैज नॉट enjoyed even one full meal in her entire lifetime। ठीक है, अब देखो पेट भर के भी खाना नहीं खाया कभी उन्होंने। तो शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, जिसमें से सारा जॉय निकल चुका हो। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, सो दैट इज व्हाट शी हैज रीप्ड। अब उसके हस्बैंड जो है क्या कहा करते हैं, यही तो इसने बोया है, अब यही काटेगी। To her husband, an old man with a flowing beard says, I know nothing except bangles, कि मैं तो चूड़ियों के अलावा कुछ जानता ही नहीं हूँ। All I have done is make a house for the family to live in। मैंने एक काम तो किया है, और वो ये है कि मैंने जो है घर बना लिया है। तो hearing him one wonders if he has achieved
what many have failed in their lifetime. अब बहुत सारे लोग तो इतना भी नहीं कर पाते. तो he has a roof, कम से कम उसके सिर पर छत तो है. He has a roof over his head. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles. अब क्या है उनके पास? सिर्फ इसी बिजनेस को चलाने की मजबूरी है, और कुछ नहीं कर सकते, पैसे नहीं है उनके पास. ठीक है. और इससे जो पैसे आते हैं उससे वो बहुत ज्यादा कमा भी नहीं पाते, जिससे कि वो जो है खाना भी खा पाए. हम्म. तो अब इतना जो है कम कमाते हैं वो, और वो ये बोलते हैं कि यही सेम चीज हर घर में जो है रहती है यहाँ पे. नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम. द यंग मैन एको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स. जो बड़े कहते हैं वही छोटे कहते हैं. लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम. टाइम के साथ बहुत ही कम कुछ बदला है. इट सीम्स इन फिरोजाबाद years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. अब वो कुछ और सोच भी नहीं सकते, कुछ ड्रीम भी नहीं कर सकते. अब नरेटर बता दे कि भाई कुछ करो तुम लोग. Why not organize yourself into a cooperative? आप एक cooperative बना लीजिए. I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. बाप दादाओं को फंसा के रखा था, अब वो लोग भी फंसे हुए. तो even if we get organized, अगर हम organize हो भी जाएं, तो we are the ones who will be hauled up by the police. पुलिस हमें पकड़ के रख लेगी, पिटाई करेगी, beaten and dragged to jail for doing something illegal. किसी ना किसी मामले में फंसा देगी. They say, so there is no leader among them, so no one who could help them see things differently. कोई ऐसा व्यक्ति जो कुछ इन चीजों को अलग से देख सके, ऐसा कोई नहीं. Their fathers are as tired as they are, so they talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. अन्याय और निराशा, बस और तो कुछ है ही नहीं, गरीबी. सो दे टॉक एंडलेसली. घुमा फिरा के एक ही बात करते हैं, जिस जो किसके अराउंड घूमती है? गरीबी और एपैथी, परेशानियां, है ना, ग्रीड, भाई इन लोगों को जो दूसरे लोग हैं उनका लालच, और अन्याय. लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स. अब उनको सुनते हुए मेरे को दो चीजें दिखाई देती हैं. एक तो फैमिली जिसके गरीबी में वो फंस गए हैं. दूसरा बर्डन with burdened by the stigma of caste in which they are born. जिस कास्ट में पैदा हो गए अब तो बस उसी को मानना पड़ेगा, उसी में रहना पड़ेगा. और जो अदर एक विशेष सर्कल है साहूकार्स का, मिडिलमैन का, पुलिसमैन का, कीपर्स ऑफ लॉ, है ना, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, और इन सबके हाथों में भी वो फंसे हुए हैं. टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड. और सब ने मिल करके एक बच्चे के ऊपर ऐसा जो है बोझ लाद दिया है कि जिसको वो नीचे नहीं रख सकता. ही कैन नॉट पुट डाउन बिफोर ही इज अवेयर. जब तक वो इस सब को जानेगा तब तक वो एक्सेप्ट कर लेता है. ही एक्सेप्ट्स एज नेचुरली एज हिज फादर. जैसे फादर ने माना वैसे वो भी मान लेता है. टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर. अब कुछ भी ऐसा करने का मतलब हुआ डेयर करना, हिम्मत करना. एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप. So when I sense a flash of it in मुकेश. अब जब ये सब मैं मुकेश की आंखों में चमक देखती हूँ तो आई एम चीयर. तो वो बहुत खुश होती है. आई वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स. और वो फिर से इसी बात को दोहराता है कि मुझको एक मोटर मैकेनिक बनना है. ही विल गो. उसने डिसाइड किया है कि वो एक गैरेज में जाएगा एंड लर्न. बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम. फिर भी वो कॉन्फिडेंट है. वो कहता है कि आई विल वॉक. इंसिस्ट. तो डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? अब प्लेन, अब थोड़ा सा वो मजाक उड़ा रही है उसका. वो थोड़ा सा शर्मिंदा भी होता है इस बात पे कि देखो, मतलब क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई ये हवाई जहाज उड़ाने की सोच ले ना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए. लेकिन वो अपनी बात पे अड़े गया. उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को हवाई जहाज नहीं उड़ाना, मेरा सपना इतना भी मुश्किल नहीं है. है ना, वो जस्टिफाई भी करता है. वो कहता है कि भाई मेरे को तो बस
मैकेनिक बनना है। तो अब वो जो एकदम से जब ऐसा पूछा कि डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, तो ही सडनली साइलेंट, नो। यानी कि उसका सपना ऐसा नहीं है जो उसके हिसाब से इम्प्रैक्टिकल हो, क्योंकि हवाई जहाज उड़ाना इम्प्रैक्टिकल हो सकता है ना, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई वो ऐसे ही सोचता हो कि भाई मैं मैकेनिक बन जाऊं। हाँ भाई, कभी ऐसे भी सोच लो कि हवाई जहाज उड़ा लो। लेकिन अब इसमें वो क्या चीज जज करना चाहती हैं, वो ये जज करना चाहती हैं कि क्या ये वास्तव में हवाई किले बना रहा है या वास्तव में कुछ करना चाहता है। इसके लिए उन्होंने पूछा था, है ना। तो वो थोड़ा सा समझ तो गया, है ना। वो थोड़ा सा जो है, इन हिज स्मॉल मर्मर देर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट yet turned into regret. ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स। बस वो इतने में संतुष्ट है कि बस मैं कार का सपना देख लूं, दैट ही सीज hurtling down the streets of his town। और वो अपने जो है, he is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town। कारों का तो शोर वो खूब सुनता है ना। लेकिन फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, लेकिन बहुत कम हवाई जहाज फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। इसका मतलब कि भाई वो मेरा सपना नहीं है। He is confident that he would become a mechanic।